ओके चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना से शुरू करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके पवित्र परिपूर्ण इच्छा इस जगह में पूरा हो। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। आपका वचन हमारे जीवन में इस वक्त शिक्षण को लेकर आए। बुद्धि, ज्ञान, अभिषेक, परमेश्वर का प्रकाश हम पे पड़े पिता, ताकि गुप्त बातें, गहरी बातें हम समझ सकें और आत्मा में चलने के लिए हमारी सहायता और हमारी मदद कर। सब कुछ आपके अधीन करता हूँ। आपके पवित्र परिपूर्ण इच्छा पूरी हो। अनुग्रह, दया और कृपा के साथ पवित्र आत्मा, मैं नहीं बल्कि आप बोलिए, आप सिखाइए। आइए पवित्र आत्मा, पूरा लीडिंग लीजिए। आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? हाउ यू कैन बी लेड बाय द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। कैसे हम पवित्र आत्मा के चलना चाहिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए, उसका टाइटल रहेगा स्पिरिट कॉन्शियस। उसका अभी हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे, कर लेंगे, टाइटल दे देंगे स्पिरिट कॉन्शियस। हमेशा आत्मा में बने रहना। प्रेज द लॉर्ड। हम 24 घंटा अभिषेक के अंदर नहीं रह सकते, लेकिन 24 घंटा आत्मा में बना रह सकता है। अभिषेक कार्य करने के लिए आता है और अपना काम कर लेता है। प्रेज द लॉर्ड। अभिषेक परमेश्वर का पावर है, उसमें ज्यादा देर नहीं रह सकते हम, वो अलग विषय है। लेकिन आत्मा में 24 घंटा हम रह सकते हैं। और आत्मा हमको चलाने के लिए आया है। और हम कैसे मिस कर देते हैं, कैसे हमसे छूट जाता है बहुत सारी बातें, और जिसके कारण हम तकलीफ में आ जाते हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम तकलीफ में आए। परमेश्वर चाहते कि मेरे बच्चे हमेशा ऊपर रहे और ज्ञानवान, बुद्धिमान रहे, हर क्षेत्र में नंबर 1 रहे। तो वो ज्ञान कमी होने के कारण कलीसिया कमजोर हो जाती, और कमजोर स्थिति में है। उन स्थितियों को ऊपर लाने के लिए पवित्र आत्मा कार्य करना चाहता है आपके और मेरे हृदय में। आमीन। बीज बोने से पहले क्या किया जाता है? नांगर किया जाता है। उस मट्टी को, कड़क मट्टी को ढीला किया जाता है ताकि बीज उसके अंदर जाए। स्तुति आराधना के वक्त पर ऐसा कार्य होता है। जब स्तुति आराधना होता है, दिल से जो करते हैं, तो हमारे हृदय के ऊपर कार्य होता है। क्या कार्य होता है? कि आने वाला शब्द, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाए, और सिर्फ ना अंदर ही नहीं जाए, अंदर जा करके वो फलदायक हो हमारे जीवन में। इसलिए कलीसिया में अपेक्षा के साथ में आना है। जिस दिन टीचिंग होता है या प्रीचिंग होता है, आप अभिषेक के साथ में, अपना अपेक्षा के साथ में आना है। कभी कभी अपना बुद्धि बोलेगा बहुत कुछ मालूम है मुझे। क्या है, पास्टर बोलने आना ना मालूम है मेरे को, थोड़ा अपना काम कर लेते हैं, बाद में जाएंगे। लेकिन उस वक्त पवित्र आत्मा के पास क्या है किसी को नहीं मालूम। मैं भी यहाँ खड़ा हूं, मुझे भी नहीं मालूम। कुछ पका के लाया है। लेकिन सडनली ऐसे चर्च में आ जाते, कोई अचानक मिठाई लेके आ जाता, तो मिठाई खाने को मिलता है। वैसा ही पवित्र आत्मा सडनली कुछ लाता है। हम फ्लो में है तो उस वक्त लाता है, तब मुझे मालूम पड़ा अभी ये भी था, उससे पहले नहीं मालूम था। तो इसीलिए कलीसिया में पवित्र आत्मा को स्वतंत्रता मिलना चाहिए। वैसे हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा को स्वतंत्रता मिलना चाहिए। यस लॉर्ड, मैं ये करने जा रहा हूं, लेकिन आपकी इच्छा है तो मुझे आप बताइए, नहीं तो उसको रोक दीजिए। आपकी इच्छा नहीं है तो मैं कुछ भी करूं, फेलियर होगा, वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, आपका सब वेस्ट होगा अगर पवित्र आत्मा की इच्छा अगर वहां नहीं है। तो बहुत सिंपल है। परमेश्वर की कलीसिया पेट्रोल पे नहीं चलती है, डीजल और गैस पे नहीं चलती है। परमेश्वर की कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा चलती है। अगर आप उसको ही मिस करोगे तो गाड़ी मिसफायर करेगा। पेट्रोल का गाड़ी में थोड़ा पानी चला जाएगा तो गाड़ी मिसफायर करता, फाट फूट फाट फूट।
वैसा हमारा जीवन मिसफायर करता है जब हम पवित्र आत्मा से इग्नोर होकर के चलते हैं, पवित्र आत्मा को साइड में रख के चलते हैं, अपनी बुद्धि चलाते हैं, तो हम फेलियर होते हैं। फिर हम अपने आप को दोष देने के बजाय हम फिर कलीसिया पे, पास्टर पे, ये भाई, वो बहन, वो लीडर, हम दूसरे के ऊपर ढकलने की कोशिश करते हैं। नहीं करना है। हमको प्रभु ने सिखाया, गलती हो गया तो मुझसे ही गलती हो गया प्रभु, ऐसा बोल के नम्र होके चलते रहना। नहीं, उसके वजह से मैंने ऐसा गलती किया तो इसका मतलब अभी तक तुम सुधरे नहीं है। आदम आपके अंदर से गया नहीं है पहला, तो दूसरा आदम को जगह कहाँ मिलेगा? प्रभु यीशु को दूसरा आदम बोलते हैं, और दूसरा आदम के द्वारा एक कलीसिया पैदा हुआ है, तो पहला आदम को क्यों लेके आने का बीच में, है क्या नहीं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं आपको फाउंडेशन डाल रहा था आपके अंदर कि मनुष्य कितना भी आत्मा मतलब पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेकर के विश्वासी है, लेकिन वो पवित्र आत्मा को आवाज को सुनकर चलता नहीं है, तो तब तक वो पूरा नहीं है, तब तक वो हेल्पलेस है। आइए हम कुछ स्क्रिप्चर पढ़ेंगे। साम्स 143 वर्स 8। देखिए, आपकी मेरी प्रार्थना इस तरह से होनी चाहिए। व्हाट इज दैट? इंग्लिश में लिखा है, कॉज मी टू नो द वे वेर इन आई शुड गो वॉक। God wants us to be much in prayer for daily defense. पढ़ लीजिए उसको, cause me to know the way। हिंदी में पढ़ेंगे पहला। भजन संहिता 143 का 8वां वचन, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। Cause me to hear your loving kindness in the morning, for in you do I trust. Cause me to know the way in which I should walk, for I lift up my soul to you. What was the first line? Cause me to, is it right? ऐसा ही है। हिंदी में कैसा है? फर्स्ट लाइन कैसा है? अपने करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना। हाँ, सुना और सुन और सुना। ये जो है सुनना, सुनाने वाला आपको सुनने की अपेक्षा करता है कि आप सुने। Cause me to know, cause me to hear। क्या कह रहा है? परमेश्वर मेरी कान आपकी आवाज सुने, ऐसा होने दे ताकि मैं कोई मार्ग मिस ना करूं। क्या रहेगी प्रार्थना? हमको प्रार्थना करने को नहीं आता है भाई। क्या बाइबल बोलती है हमें? क्या बताती है? हाँ, जो परमेश्वर के सामने जाते, यस, परमेश्वर के सामने, ओके, कोई बोर्ड पे लिखे, वो अच्छा रहेगा बोर्ड पे। ओके, क्या बोल रहा था मैं? लॉर्ड हेल्प मी। वेयर आई स्टॉप? जब हम परमेश्वर के सामने जाते तो हमें नहीं पता, कितना भी आपके पास ज्ञान बुद्धि है, लेकिन मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली एक्यूरेटली क्या प्रार्थना करना है। रोमन चैप्टर 8 26-27। रोमन चैप्टर 8 26-27। रोमियो की किताब 8वें अध्याय का 26वां और 27वां वचन, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है।
Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit Himself makes intercessions for us with groanings which cannot be uttered. Now He who searches the heart knows what the mind of the Spirit is, because He makes intercession for the saints according to the will of God. Amen. Praise the Lord. ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोर्ड पे कोटेशन आ जाएगा, कोटेशन मिस नहीं होएगा, डरो मत, और वीडियो में भी आपको मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी आपके बुद्धि को आप खोल के सुनिए, आपके पास बोर्ड पे भी मिलेगा, आपको वीडियो में भी मिलेगा। अगर आप अभी प्रेजेंस में बैठे हैं तो आप सुनकर अंदर जाने के लिए कोई भी हिंड्रेंस को मत रखिए बुद्धि के पास। लेट इट कम, डरो मत। कोटेशन मिस हो गया, बोर्ड पे मिलेगा, वीडियो में मिलेगा, लेकिन आप बैठे हैं उसकी उपस्थिति में, वो सीधे आपके आत्मा के अंदर जाने दो। कोई भी प्रकार का ट्रबल सोच आपको आपके इस वक्त आत्मिक खाना जो आप खा रहे हैं उसके बीच में नहीं आना चाहिए। कोशिश कीजिए। ओके, वंडरफुल। क्या सिखाया जाता है, क्या सीख रहे हैं हम कि आत्मा में कैसे चलना है, तो आत्मिक बातों को कैसे सुन लेना है। यहां पे लिखा है कॉज मी टू हियर योर वॉइस। परमेश्वर आपकी आवाज सुनने के लिए मेरी मदद कर, ताकि मैं अपने मार्ग को मिस नहीं करूं। मैं आया हूं प्रार्थना करने के लिए, मेरे पास बहुत सारी प्रार्थना का लिस्ट है, मैं ऐसे और वैसे प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं करूं। आप मुझे बताइए क्या करूं। समझ में आया? कितने लोग समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा का लीडिंग और आपका लीडिंग में बहुत फर्क है क्या नहीं? किसी ने आपको प्रार्थना का रिक्वेस्ट दी, आपको पता चला इनको कैंसर की तकलीफ है, तो आप बोलेंगे इन द नेम ऑफ जीसस कैंसर गेट आउट। ये मुझे मालूम है, लेकिन अगर मैंने चूज किया कि मैं बुद्धि से नहीं आत्मा से जाऊं, परमेश्वर सोन से व्यक्ति को कैंसर है, ओ रमान थाराला बाराला अंदरिया राला बा संदराला अंदरियाला बाबा रखा राबा शथाराला। अभी आप कैंसर व्यक्ति को प्रभु के सामने लेके जा रहे हैं। एग्जैक्टली शायद उनको दूसरा कोई बीमारी है, उन्होंने आपको कैंसर बोल दिया। कभी कभी ऐसा होता है, हॉस्पिटल में जाने के बाद मालूम पड़ता है कि दूसरा कुछ निकला, लेकिन बताते वक्त आपको उन्होंने बोल दिया, और आप कैंसर को पकड़ के प्रेयर करने जा रहे हैं। लेकिन आप पवित्र आत्मा के पास लेके जा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा को एग्जैक्टली पता है कि वो व्यक्ति को क्या हो गया है। आप प्रार्थना करते वक्त हो सकता है पवित्र आत्मा आपको रिवील करेगा कि बेटा तूने जो सुना है जिसके पास से, वो ऐसा नहीं ऐसा है। फायदा क्या है? जब मैं आत्मा में उसको डाल दिया, आत्मा में प्रार्थना करने का निर्णय ले लिया, मैं अपने बुद्धि से नहीं जाऊंगा, आत्मा से प्रार्थना करूंगा, तो उसमें फायदा यह है कि आपका आत्मा एक्सरसाइज करने में आ गया, और जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो आत्मिक रूप ले लिया, और फिर आत्मिक रूप लेने के बाद आपका प्रार्थना मिस नहीं होएगा, और डायरेक्टली पवित्र आत्मा के साथ वो रोल हो गया आपका प्रेयर रिक्वेस्ट, आपका प्रेयर। हालेलुया। फिर जब तक पवित्र आत्मा आपको ले जाएगा, जब तक वो प्रार्थना खत्म न होगी। जब प्रार्थना खत्म होगी, आपके अंदर एक खुशी आएगी, एक गाना अंदर से बाहर आएगा, आत्मिक गाना, तभी आपको मालूम है आपका प्रार्थना सफल हो गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं, आत्मा की आवाज रोज हर पल सुनने को मिलता है, लेकिन आप सुनते नहीं है, इसलिए समस्या है। सुनते नहीं है, पता नहीं कैसा सुनने का है, पता नहीं है कि आवाज प्रभु का है कि मेरा बुद्धि का है। नहीं, टाइम नहीं मेरे पास ये काम है, वो काम है, वो करना है, ये करना है। तो क्या कर लेते हैं आप? परमेश्वर के वक्त को खा लेते हैं। कितना लोग सुन रहे हैं? हम सब लोग बोलिए, मैं आत्मिक मनुष्य हूं, आत्मिक मनुष्य हूं, प्राण मेरे साथ रहता है,
शरीर में मैं रहता हूं, मैं आत्मिक मनुष्य हूं, प्राण मेरे साथ है, शरीर में मैं रहता हूं। आमीन। मैंने शरीर के बाद आखिरी में डाला। फिर से बोलिए, मैं आत्मिक मनुष्य हूं, प्राण या तो सोल मेरे साथ रहता है, मैं शरीर में रहता हूं। तो शरीर क्या हुआ? घर हो गया। शरीर क्या है? ये खोखा ये घर है जिसमें आत्मा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है? घर के अंदर जो लोग रहते हैं वो इंपॉर्टेंट है कि वो घर इंपॉर्टेंट है? लोग इंपॉर्टेंट। वैसा ही आपका आत्मा, आत्मिक मनुष्य इस शरीर के अंदर है, वो इंपॉर्टेंट है। उसको खिलाइए पिलाइए, उसका सुनिए आप। हमको बचपन से शरीर में और बुद्धि में ज्ञान दिया गया, पालन पोषण किया गया, और शरीर और बुद्धि का ज्यादा तौर से एक्सरसाइज हो गया। ज्यादा शिकवन हमको शरीर में, बुद्धि में, ज्ञान में मिला। स्कूल से गए, कॉलेज गए, कामकाज किया, दिमाग बहुत चला, पैसे कैसे कमाना है, पैसे ज्ञान से ज्ञान कैसे बढ़ाना, हम दुनिया में ये बात बहुत सीखा है। लेकिन कलीसिया में आत्मिक बातें बहुत कम जगह सिखाई जाती, क्योंकि शैतान चतुर है। उसको पता है अगर ये सब आत्मिक बातें वो सीख गया तो मुझे कहीं का नहीं रखेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए रोमन चैप्टर 8:13 को पढ़ेंगे। रोमन चैप्टर 8:13। रोमियो की किताब 8वें अध्याय का 13वां वचन, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Deeds of the body, क्रिया, कार्य जो आपके शरीर उत्पन्न करने वाला है, बुरे काम को अंजाम देने वाला है आपके शरीर के द्वारे, तो उसको क्या करो? मार दो। उसको मार दो का मतलब उसकी इच्छा, शरीर की इच्छा को कार्य में लाओ मत। उसके सपोर्ट में और एक वर्ड है, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 9:27। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 9:27। पहले कुरिन्थियों की किताब 9वें अध्याय का 27वां वचन, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। But I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. But I discipline my body and bring into subjection. What is it in Hindi? फर्स्ट लाइन पढ़ो ना। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता मारता कूटता वश में लाता हूं। शायद हिंदी में उतना स्पष्ट रीति से शायद एक्सप्लेन नहीं, लेकिन समझ तो है कि मारता कूटता का मतलब है आत्मिक बातें नहीं सुन रहा है इसलिए तेको मैं मारूंगा। मारूंगा का मतलब है उपवास करना, खाना नहीं दूंगा, शरीर को मैं क्या नहीं करूंगा? खाना नहीं दूंगा। और मैं आत्मा में, आत्मिक बातों में, आत्मा में प्रभु के पास जाऊंगा। इसलिए मुझे ज्यादा वक्त चाहिए। खाना पीना बनाना, खाना बनाना, खाना खाना, ये सब मैं नहीं करूंगा। शरीर तो बहुत खाते आया, बहुत करते आया, मुझे आप आत्मिक बातें, आत्मिक आवाज सुननी है और आत्मा से ही मुझे चलना है। जब आप शरीर के साथ स्ट्रगल करते हैं, शरीर बोलता नहीं ये पहला काम करके आएंगे, ये काम जरूरी है, तो आपको उस वक्त ये देखना है जरूरी क्या है पहला।
24 आवर्स में आपके लिए क्या जरूरी है, पहला मुझे आप बताइए। हर फर्स्ट स्टेप, हर एक स्टेप में, हर पहला स्टेप में जरूरी क्या है? व्हाट इज द जरूरी? शारीरिक बातें जरूरी है, बुद्धि वाली बात जरूरी है, कि आत्मिक बातें जरूरी है? क्या आत्मिक बातें बाद में करेंगे, शारीरिक बातें पहला करेंगे? क्या ऐसा जरूरी है? उसको आपको आत्मा में लाना है। इसलिए Psalms 143 हमने पढ़ा था, उसमें क्या लिखा है? Cause me to know। Psalms 143 verse 8 का पहला लाइन में लिखा है Cause me to know, to hear। पढ़िए। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग में मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूं। अपना मन तेरी ओर लगाना, उसकी ओर लगाना जरूरी है। जब हम परमेश्वर की ओर लगा दे, रोज बोलते पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर है, लेकिन अंदर रह के फायदा होना चाहिए। मैं जो भी आज करना है 24 घंटे में, जरूरी काम पहला क्या है? पवित्र आत्मा तू मुझे बता, ताकि मैं आपको निग्लेक्ट ना करूं। मेरे लिए आपके पास प्लान है। 24 घंटे में पवित्र आत्मा को पता है मेरे सुबह से लेकर शाम तक मेरा पर्सनल, फैमिली, जो भी कार्य मेरे को करना है उसको पता है। पता है क्या? कितने लोग बोल सकते हैं परमेश्वर को पता है? आमीन। मुझे भी पता, आज दिन भर मैं ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा सोच लिया मैं। लेकिन फिर मैं जब प्रभु के पास जाता हूं, हे परमेश्वर, read that verse English, what it says, cause me to hear। आगे जाने से पहले, परमेश्वर क्या मैं आपकी आवाज सुन सकता हूं? क्या आप मेरे लिए कुछ रखा है तो बोलिए परमेश्वर, मैं उसी को लेके चलूं। तो क्या प्रभु नाराज होएगा कि खुश होएगा? खुश इसलिए होएगा कि आपने प्रभु की मर्जी पूछ लिया, और साथ ही साथ आप आज दिन भर में क्या पहला करना है वो बता देगा। तो जब वो बताता है तो मैं कभी भी उस दिन में फेलियर नहीं बनूंगा। कितने लोग समझ रहे हैं बात? हालेलुया। मैं परमेश्वर का इंस्ट्रूमेंट हूं, परमेश्वर का पात्र हूं। मैं घर में आपके पास बहुत सारे बर्तन हैं। दूध किस में गर्म करना है, चावल किस में पकाना है, आपको बराबर बर्तन मालूम है। मालूम है ना? आप एकदम सेट हो गए हैं कौन सा चीज लेके क्या करना है। वैसा परमेश्वर के हाथ में आप बर्तन हो। कौन सा हंडी में चावल पकाना है, किसको क्या काम देना है, किसके हाथ से क्या करवाना है, वो बेहतरीन जानता है। और हम सब मिलके परिवार है, और वो किचन मेकर है। खाना बना के तुम्हारे लिए क्या खाना बनाना उसको पता है। किसको बाजार भेजना है वो बाजार का काम करे, किसको बोलेगा मसाला पीस तो मसाला पीसेगा, किसको बोलना है परवर पता है। इसीलिए मुझे नहीं पता है, एक पात्र की तरह मैं आ जाऊं, प्रभु अब आप बताइए ये पात्र क्या करना चाहिए इस वक्त। हालेलुया। समझ में आ रहा है? चावल के बर्तन में सिर्फ चावल ही नहीं पकाया जाता है, वो और कोई चीज के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? शायद पानी भर के रखने के लिए काम आ जाए। बता रहा हूं, आप बर्तन हो तो पवित्र आत्मा को पता है कौन से चीज के लिए आप काम आ सकते हो। तो बेहतरीन ये होगा, हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आया हूं आपके सामने, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो और आपकी स्तुति हो। हालेलुया। मुझे किसी बात का डर नहीं है, फिक्र नहीं है। बहुत सारे बर्डन पीछे है, लेकिन मैं सब छोड़ के आपके पास आया हूं। जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, आप संभालते हुए जाएंगे। यह एटीट्यूड हर एक विश्वासी का होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। पता है परमेश्वर का सेवा करने वाले जितने भी सेवा करने वाले थे
आप काउंट करेंगे, वो सभी कमजोर पात्र थे, अनपढ़ लोग थे, अपने आप को कम समझने वाले थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे लोगों को क्यों प्रभु ने चुना? जो अनपढ़ लोग हैं, मच्छी पकड़ने वाले लोग को प्रभु ने चुना बड़े काम करने के लिए, परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए मच्छी पकड़ने वालों को चुना, जबकि अंगूठा छाप है। मच्छी पकड़ने के अलावा और कुछ नहीं मालूम उन्हें। मच्छी पकड़ के लाने का, फेंक देने का, दारू पी के पड़े रहने। और रात भर काम करते भाई, दिन में दारू पी के पड़े रहते, शाम को फिर तैयार हो जाते, फिर दरिया में घुस जाते हैं। उनका लाइफ देखिए, किसी मच्छी पकड़ने वाले का लाइफ देखिए आप। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। और उनको कहां से कहां बनाया प्रभु ने, हालेलुया। वो चीजें आप सभी को प्रभु ने चुन के गलतियां नहीं की। आप सभी को बहुत आदर सम्मान प्रभु ने दिया है, लेकिन हमें कदर नहीं है, आदर और सम्मान वैसा हम करते नहीं है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं है, ठीक से समझ नहीं है। आ रहे आपकी पटरी, आपकी जो गाड़ी है पटरी पे है, वो टेक ऑफ होने वाला है। कुछ गाड़ी धीमे चल रही है, कुछ रफ्तार पकड़ने पर है, लेकिन सभी को पवित्र आत्मा के बगैर कोई भी चल नहीं सकता। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जर्माया चैप्टर 10:23, जर्माया 10:23, what it says। यिर्मयाह की किताब 10वें अध्याय का 23वां वचन। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य के मार्ग उसके काबू में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, लेकिन उसके रास्ते उसके अधीन नहीं। O Lord, I know the way of man is not in himself. It is not in man who walks to direct his own steps. Or it says, Oh Lord, I know the ways of man is not in himself. परमेश्वर मनुष्य के बस में नहीं है वो अपना जीवन को सफलता से चलाए। मार्ग नहीं मालूम तो कौन मार्ग दिखाएगा? जिसको मार्ग मालूम है। कितने लोग अंधा व्यक्ति के हाथ पकड़ के उसको रास्ता दिखाया? कभी ऐसा कर लेते, भटक जाता तो हम क्या करते हैं? क्योंकि जो देखता है वो दूसरों को दिखा सकता है। अंधा आदमी दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है क्या? ये दुनिया ऐसा चल रहा है। दुनिया बोलता है मैं भी डूबेगा, तू भी साथ में आ, तू भी डूब, है क्या नहीं? और बहुत अंधा आंख बंद करके सब डूब रहे। और कलीसिया, कोई कलीसिया ऐसे मार्ग में जा रहे हैं डूबने के लिए। क्यों डूब रहे हैं भाई कलीसिया? क्योंकि आप बहुत शाने हो गए, बहुत बुद्धि चलता है आपका। आप यीशु से भी 2 कदम आगे हैं। वो जा रहा है, आप उसको छोड़ के आगे जा रहे हैं। उसको कलीसिया नहीं बोलते। Romans chapter 8:14, those who led by the Spirit of God, they are the children of God. नम्र लीन होकर आधीन हो जाते हैं प्रभु का रोष, नम्र हो जाते हैं, आधीन हो जाते हैं, तो पवित्र आत्मा उसको चलाता है, पवित्र आत्मा लेके चलता है। रीड इट, Romans chapter 8:14। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर की संतान हो। For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. These are the sons of God. आप लोग शायद एक मैन ऑफ गॉड का नाम नहीं सुना होगा, बहुत लोग। उसका नाम है जॉन वेस्ली, जो पैदाशी क्रिस्ती ने उनको ये नाम पता है। डिनोमिनेशन मेथोडिस्ट चर्च का फाउंडर जॉन वेस्ली अपने समय पर पवित्र आत्मा का मूवमेंट्स लेके आया चर्च में। जब चर्च सूखा था, ड्राई था, क्योंकि चर्च हर सीजन में जाता है।
ड्राई सीजन में जाता है, वेट सीजन में जाता है। हाँ, जैसा इस सीजन जो जाती है वैसा कलीसिया भी जाता है। का मतलब कलीसिया जाता का मतलब कोई मैच्योर है, कोई इमेच्योर है, और वो जा रहे, लेकिन सब कुछ चलाने वाला अगर मिसिंग है तो फिर लोग भटकते हैं। जैसे कि लॉकडाउन में बहुत लोग को डायरेक्ट चर्च नहीं मिलने के कारण बहुत लोगों की अवस्था, कंडीशन बहुत खराब है। विश्वासी लोग अविश्वासी की तरह जीने लगे क्योंकि कलीसिया नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन में क्या, कभी देखा तो देखा, नहीं देखा तो नहीं देखा, कौन पूछने वाला है। चर्च में आते तो प्रभु का अभिषेक के अंदर आते हैं, प्रार्थना होती है, स्तुति आराधना होती है, वो अभिषेक को लेके जाते हैं, तो हफ्ता भर वो अभिषेक उनके साथ में रहता है। समझ में है? हेलो चर्च। तो सीजन में जाती है, हर सीजन में हम इंडिविजुअल व्यक्ति जो है हमेशा आत्मा में भरा रहना, पवित्र आत्मा को पकड़ के चलने में आपका आग तेल कम नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खाना बनाने के लिए तेल और आग की जरूरत पड़ती है। क्या? तेल की जरूरत पड़ती है, आग की जरूरत पड़ती है। हाँ, तो पवित्र आत्मा आग भी है और तेल भी है। अब बहुत सारे नाम है, हमने उसमें से 2 नाम बता दिया आपको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या पढ़ रहे थे हम अभी? कौन सा वर्ष में थे? 8:14। पवित्र आत्मा के चलाए चलने से चलता है वही परमेश्वर का संतान है। इसमें क्या दिखता है? ये जो जॉन वेस्ली है, पवित्र आत्मा का मूवमेंट चलाया, जहां पर सूखा कलीसिया था, सिर्फ वचन मालूम, लेकिन वो आज्ञा कलीसिया को चलाने के लिए वो पावर मिसिंग था। कलीसिया के अंदर अगर पवित्र आत्मा नहीं है, वो कलीसिया नहीं है, डाकुओं का अड्डा है। समझ में आ रहा है आपको? बहुत लोग अपने आप को लुभा लेते हैं, कलीसिया जाते हैं, नामदारी कलीसिया में जाते हैं, जैसा अंदर जाते हैं उससे बुरा बेकार होके बाहर आते हैं। क्या करते हैं मालूम? चुगली, एक दूसरे की टांग खींचना। हाँ, अंदर बैठे रहेंगे तो पास्टर कुछ बोलता रहेगा, लेकिन इधर बातें चलती रहेगी, वो एक दूसरे के बारे में बोलता रहेगा। पास्टर का भी नकल करेंगे, पास्टर का भी टांग खींचेंगे, वो सब वहां चलता। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्टर, लीडर मिसिंग है वहां पे, होली स्पिरिट नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? जब तक जॉन वेस्ली जिंदा था, हर कलीसिया, जो भी कलीसिया उसने स्थापित किया, एकदम आग में था, तत्पर था, और पूरे विश्व में वो नाम गया कि पवित्र आत्मा जिंदा है, कलीसिया के साथ में है, पवित्र आत्मा का टीचिंग है, पवित्र आत्मा ऐसा है, तो लोग में वो आग में बढ़ने लगे। लेकिन जब जैसा जैसा वो मैन ऑफ गॉड गुजर गया, कुछ समय बीत गया, फिर से ठंडा होने को लग गया। आज मेथोडिस्ट चर्च, बहुत सारे चर्च, नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे नाम है, जिसके अंदर अगर पवित्र आत्मा के लिए जगह नहीं है ऐसे कलीसियाओं में, तो वहां पर कलीसिया जिंदा नहीं रह सकती। उनके जीवन में बहुत सारी समस्या होगी, क्योंकि लीडर नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, और आत्मा से भरा हुआ लीडरशिप नहीं है, तो वो कलीसिया क्या सीखेगी? पुलपिट पे आने के पहले पास्टर बाहर जाके ऐसा करता है, ऐसा करता है, साइड में डाल के फिर ऐसा पीछे डोर से आके प्रीचिंग करता है। हालेलुया। कैशियो बजाने वाला थोड़ा देर पीछे से सिगरेट फूक के आता है, बज जाता है। गाना ही गाने का ना, म्यूजिक ही देने का ना। पवित्र आत्मा से चलने वाले लोग इधर आने से पहले, जगह में खड़े रहने से पहले प्रार्थना में रहते हैं। बजाने से पहले परमेश्वर, बजाने को तो आता है, लेकिन मेरे उंगली तू चला, उसके लिए प्रार्थना में रहता है, अभिषेक में रहता है। पता है, सिर्फ कैशियो बजाने से भी अनॉइंटिंग रिलीज होता है। जो दुष्ट आत्मा से भरा है वो निकलने को लगता है, क्योंकि उसके पीछे प्रार्थना है।
उसके पीछे उस व्यक्ति का मेहनत है, उसकी इच्छा है, उसका मन है कि परमेश्वर मैं ऐसे ही नहीं बजाऊं, उसमें कुछ कार्य होना चाहिए। पवित्र आत्मा तू मुझे चला, तो फिर वो कैसो अद्भुत रीति से बजेगा। उंगली दिखेगा लेकिन कैसो प्यार बजा रहा है, आत्मा लीड कर रहा है। हर एक छोटी बात, कांगो बजाओ, झांझ बजाओ, ताली बजाओ, उसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य रिलीज होता है। जब आप प्रार्थना में रहते हैं, आधीन में रहते हैं, आत्मा में बना रहते हैं, आत्मा में चलने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी बात पवित्र आत्मा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आपको पता है, तो लगातार कंटिन्यू देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, यस और नो? यस, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि हम पवित्र आत्मा की मूवमेंट को रुकाए नहीं। प्रेज़ गॉड, गॉड ब्लेस यू। सो हम शुरू करते हैं।